वेलकम बैक टू टेलेबाइट्स। एक और वीकेंड आ गया है और साथ ही लेके आया है बिग बॉस के नॉमिनेशंस। एंड इस बार बहुत जल्दी बाहर आ गए हैं साहिल आनंद। तो साहिल, बहुत जल्द हम मिल रहे हैं। सो वेलकम बैक टू टेलेबाइट्स। Thank you so much. So glad to see you. So glad to see some other people except those 10. The household. Yeah, वो 14 दिन मुझे आप कह रहे बहुत जल्दी आ गए, मगर मुझे लग रहा है कि वो 14 दिन मेरे लिए 14 साल थे. Yeah, it's like that. तो साहिल, सबसे पहले तो हम शुरुआत इसी चीज़ से करते हैं कि 2 हफ्ते आप बोल रहे हैं आपके लिए बहुत लंबा सफ़र था, पर इन 2 हफ्तों में ऐसा क्या हुआ कि आपको ये इतना लंबा सफ़र लगने लग गया? जी, जब आप अंदर घुसते हैं तो आप सोचते हैं कि किसी तरह काट लेंगे, क्योंकि बॉम्बे में भी आप मोस्टली अकेले ही रहे हैं, अकेले ही स्ट्रगल करा है, तो आपको लगता है यार हो जाएगा. बट एक घर में बंदा होना, दूसरी बात 10 लोग अंदर हों, सिर्फ वो 10 लोग, उसके बाद खाना पीना, कटिंग करना. ये देखो मेरे मतलब कटिंग करते हुए मेरा उंगली भी कट गई थी, अब तो चलो थोड़ा ठीक हो गया. फिर कपड़े अपने आप धोने, बर्तन मांजने, झाड़ू मारने, बाथरूम साफ़ करने, सब कुछ करना. तो आप समझ रहे हैं मतलब, और उसके ऊपर टेंशन, प्रेशर. क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे एक एग्जांपल लेना चाहूँगा कि जब आप रनवे पे होते हैं, जब आपका प्लेन होता है तो वो रनवे पे पहले चलता है और फिर जाके टेक ऑफ करता है. तो मैंने सीधा टेक ऑफ जब हो रहा था तब जाके एंट्री करी है. तो ऑलरेडी बहुत सी स्टोरीज चल रही हैं अंदर, ऑलरेडी ग्रुप्स बन चुके हैं, ऑलरेडी बहुत सी प्लानिंग्स, प्लॉटिंग ये चल रहा है. लोग अपने थोप रहे हैं कि भाई ये कर वो कर, कोई अपने में खींचना चाहता है मुझे, कोई यहाँ से खींचना चाहता है. तो आप समझ रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों में समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है यार ये इंसान. क्योंकि आप बाहर एक एजम्पशन बना के जाते हो कि हाँ ये इंसान ऐसा है. बट बीइंग मी, साहिल आनंद, मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लेता तब तक मैं किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं करता हूँ. जो भी सुनाई चीज़ें होती हैं मैं विश्वास नहीं करता हूँ जब तक मैं देख ना लूँ. तो मेरे लिए वो था कि हाँ मैं देख रहा हूँ, और कहीं ना कहीं चीज़ें हो रही थी. बट देन मोस्टली लोग मेरे को प्यार कर रहे थे या मेरे साथ बहुत स्वीट थे ऑन माई फेस. मे बी दैट्स फेक और रियल हो सकता है. बट आपको कभी मेरे लिए कोई गालियाँ देते हुए नहीं सुने होगा आपने. या मैं हमेशा कोशिश कर रहा था कि अगर कहीं लड़ाई हो तो उसे रोका जाए, रादर देन उसमें आग लगाई जाए और या ऑयल फेंका जाए. तो मेरी ये एक कोशिश थी और लोगों को सुधारने की कोशिश थी, जो कि मे बी इतना स्वीटपन नहीं दिखाया जाता ऑन टीवी. सो हियर आई एम. साहिल, जाते वक्त मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि जीत में आपने एक अपनी इमेज सेट करके रखी हुई है कि मतलब सबकी हेल्प करता है, बहुत स्वीट काइंड ऑफ गाय. जीत वॉज दैट गाय. तो आपने कहा था कि आप उसे चेंज करने की कोशिश करेंगे. सो डू यू थिंक यू हैव केप्ट दैट वर्ड एंड चेंज योर इमेज? जी, मैं बोल के गया था कि मैं चेंज करने की कोशिश करूँगा, कि मैं रियल मतलब ऐसा बोल के गया था. बट मैंने देखा कि यार मैं रियल में भी वैसे ही हूँ. मैं यही काम कर रहा था. अब सब मुझे प्यार कर रहे हैं तो मैं भी यार, अब मैं किसी को अब जाके लड़ाइयों में ये तो ना हाँ जी और लड़ाई करो, मैं ऐसा नहीं हूँ. वो मुझे एक तरह से, मैंने शायद आपको ये भी बोला कि मैं अपने आप को भी जानने पहचानने जा रहा हूँ कि मैं कैसा इंसान हूँ, कि इतने देर में मेरे में क्या चेंजेस आई हैं. तो मैंने ये देखा कि मैं वही हूँ यार. मैं मैनिपुलेशन या पॉलिटिक्स ये नहीं कर सकता. मैं वही दर्शकों को ये कहना हूँ कि अगर आपको एक स्वीट लवेबल पर्सन देखना था तब मैं दिखता. मैं लड़ाइयाँ वगैरह में आग नहीं लगाता हूँ, मैं रोकता था. तो शायद मे बी इसलिए मैं नहीं दिखा, या मैं लड़कियों की आपस के मैटर में रोकने की कोशिश करता रादर देन बोलने की. जहाँ हाँ अगर कहीं स्टैंड लेने की बात हुई तो मैं खड़ा था. बट घर के बाहर काफ़ी लोगों का ये मानना है कि बानी ने कहीं ना कहीं आपको ओवरशैडो कर दिया है. सो व्हाट वुड यू से अबाउट इट? नहीं, ओवरशैडो की बात है बानी. मैं अब यहाँ से झूठ क्या बोलना, बट सच ये है कि कहीं ना कहीं वो मुझे कहती थी कि साहिल ये कर. मतलब अगर वोटिंग की बात आई या वहाँ पे आई तो वो मुझे बोलती थी कि साहिल हमारा ये ऑप्शन है, तो आई वुड लाइक कि आप भी ये करें. बट मैं अपनी ही सुनता था, मैं अपनी ही करता था, वो जितना मर्जी मुझे बोल ले. तो जैसे वोटिंग के वक्त में भी मैंने उन्हीं कंटेंडर्स को वोट, जब मुझे नॉमिनेशन देनी थी तो मैंने उन्हीं करा जो मुझे लगा उस वक्त मेरे लिए सही है, और मुझे लगता है कि इनको बाहर होना चाहिए रादर देन जो वो बोल रहे हैं. तो वो बोलने की कोशिश करती थी, बट एंड ऑफ द डे मैं अपनी ही सुनता था. जो मुझे करना है मैं वही करता था, जो मुझे लगता था सही है मैं वही करता था. साहिल, अकॉर्डिंग टू यू, हु इज़ गोइंग टू विन दिस टाइटल ऑफ बिग बॉस सीजन 10? से आई थिंक मेंटली अगर देखा जाए तो गौरव चोपड़ा. बट अगर वैसे देखा जाए, अगर आप इसमें भी देखें तो ये कौन है? बाबा जी. नहीं, कॉमन इंसान. हाँ वैसे हाँ वैसे यहाँ पे देखा जाए कॉमनर.
For that, I think Manveer. मनवीर is good. Okay. हाँ। And एक ऐसा कंटेस्टेंट जिसके यहाँ पे साथ आपने किसी सेलेब को देखा? सलमान को छोड़ के यहाँ पे और सलमान कोई जी को छोड़ के या सलमान जी तो विनर हैं वो तो if we talking about him, he is always been on point when it comes to give the Exactly. judgment or say a contestant where he is right and wrong. So आपको क्या लगता है घर के अंदर जो आपने 2 हफ्ते बिताए तो उन्होंने वही करा जो उन्हें करना चाहिए था, लाइक जो गलतियां लोगों ने आपके सामने घर में की है उनको उन्होंने टोका, तो आप क्या कहेंगे उस बारे में? कहूँगा हैट्स ऑफ टू हिम कि वो हमेशा एक तो हर हफ्ते वीकेंड पे रियलाइज़ करवाते हैं कि उन्होंने, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, हम बस कर रहे हैं अंदर। आपका माइंड ब्लॉक हो जाता है एक टाइम के बाद, आपको नाम भूलने लग जाते हैं लोग अंदर बहुत सी टेंशन प्रेशर की वजह से बहुत सी चीज़ें आपको समझ नहीं आपको ये नहीं पता कि आपने अभी ये करा और 1 घंटे बाद आप उसे भूल जाएंगे, आपको पता ही नहीं कि आपको सोचना पड़ेगा अच्छा 1 घंटे पहले ये वो था, अच्छा अभी जैसे एक इंसिडेंट कि जेसन बीमार हो, हमने उसको अंदर हम डिप्रेस बैठे साथ के साथ कट्टू मूवी की एक प्रमोशन टीम आती है, हम वो कर रहे हैं, उसके बीच में हम भूल ही गए जेसन को, मतलब आप समझ रहे हैं कि हर एक पल कुछ ना कुछ चल रहा है। तो थैंक्स टू सलमान जी कि वो आते हैं और हमें रियलाइज़ करवाते हैं कि हमने जो करा है वो सही है गलत है, और हमें रियलाइज़ करवाते हैं, और रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है एक इंसान के लिए, क्योंकि इंसान गलतियाँ करता है। तो ही बिकम्स अ गॉड फादर, और वो हमें हर वीकेंड में जो मैंने देखा कि वो बताते हैं कि ये सही है, ये गलत है, आपने सही करा, आपने गलत करा, तो हमें पता चलता है कि अपने बारे में कि हम कौन से पाथ में जा रहे हैं या कौन सी रोड हमने चूज़ करी हुई है। एंड लास्टली व्हाट वुड यू लाइक टू से टू दोस फैन जिन्होंने 2 हफ्ते आपको सपोर्ट करा है इस घर में? मैं बस अपने फैंस को ये कहना होगा, थैंक यू सो मच, बट आई नो कि आप कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड होंगे मेरे से, बट मैं ऐसे ही हूँ यार, मैं स्वीट, अगर सारे घर वाले मुझे प्यार करे थे तो मैं भी प्यार ही दूंगा, मैं उनके साथ लड़ाइयाँ नहीं कर सकता, या अगर कहीं लड़ाई हो रही है तो मैं उनको रोकने की कोशिश कर रहा था, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में मैं नहीं दिखाऊँ, बट आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट मैं ज़रूर जल्दी ही आपको और दिखूँगा अपनी वापस एक्टिंग करते हुए, जिसमें मैं माहिर हूँ, और ये मेरा ये रियलिटी शो कर मैं अपने आप को जान पाया हूँ, थैंक्स टू बिग बॉस, बट देन आई डोंट थिंक सो इट्स माई कप ऑफ गेम। थैंक यू. So guys, here was Sahil's point of view about the 2 weeks that he spent in our house. For more updates, subscribe to Telebytes. Niyati Tiwari with camera person Sanjay, Telebytes, Mumbai.